सोचो अगर भगत सिंह को फांसी ना होती तो हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी शायद बिल्कुल अलग होती। उसका गुस्सा सिर्फ स्लोगन्स नहीं था, वो एक डिसिप्लिन्ड विजन थी जो ब्रिटिश रूल को सीधा चैलेंज करती थी। लाहौर की गलियों में उनका नाम सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं बल्कि एक खामोश रिबेलियन का सिंबल बन रहा था। वो सिर्फ तलवार नहीं, पेन और पेपर को भी आज़ादी का हथियार मानता था और यही उसकी ताकत थी। जेल के अंदर भी उनका दिमाग बाहर के हिंदुस्तान से जुदा रहता था, हर लाइन में फ्यूचर का प्लान छुपा था। अगर वो जिंदा रहते तो उनका फोकस सिर्फ आउटरीच पर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन पर भी रहता। वो अलग अलग ग्रुप्स को एक कॉमन आइडिया के अराउंड ला सकते थे और यूनिटी को वेपन की तरह यूज करते। उनकी तकरीर में नाराजगी होती पर साथ ही लॉजिक, स्ट्रैटेजी और फ्यूचर इंडिया का ब्लूप्रिंट भी होता। अगर वो बच जाते तो शायद उनका फोकस सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, पॉलिसी और नेशन बिल्डिंग भी होता। जिंदा रहने पर भी उन्हें कांस्टेंट सर्वेलेंस मिलती और ये प्रेशर उनके हर मूव को और शार्प बनाता। उनकी प्रेजेंस स्टूडेंट्स को सिर्फ इंस्पायर नहीं, वो उन्हें ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्स में कन्वर्ट कर देती। जेल भी उन्हें तोड़ नहीं पाती क्योंकि उनका पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑलरेडी मार्टरडम से आगे का सोच रहा था। उनका इम्पैक्ट एक इवेंट तक लिमिटेड नहीं रहता, वो एक जनरेशन के पॉलिटिकल इमेजिनेशन को परमानेंटली शिफ्ट कर देता। हो सकता है जेल उनका एड्रेस होती, लेकिन उनकी सोच और पर्सनालिटी कभी कैप्टिव नहीं होती। अगर वो सरवाइव करते तो इंडिपेंडेंस के बाद का इंडिया उनके आइडियाज से और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता। अगर वो सरवाइव करते तो शायद इंडिया को एक और आर्टिकुलेट रेवोल्यूशनरी मिलता जो सिर्फ रिवोल्ट नहीं, रिकंस्ट्रक्शन भी बोलता। वो स्टूडेंट्स और वर्कर्स को अलग मूवमेंट्स नहीं, एक शेयर्ड स्ट्रगल का हिस्सा बना देता और यही डेंजरस होता। अगर वो कोर्ट और प्रिजन के बीच सरवाइव करते तो उनकी लेगेसी एक मूवमेंट से भी बड़ी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन सकती थी। शायद हम उन्हें एक शहीद से कम और एक विजनरी स्टेट्समैन के रूप में और क्लियरली याद रखते। आज भी ये सवाल जिंदा है और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी ऑल्टरनेट हिस्ट्री सोच लिखो।